हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हाफ केजी का पाइनएप्पल केक। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम जब ऑर्डर अर्जेंट में आ जाए और गरम एकदम गरम गरम हमारा स्पॉन्ज हो तो हम उसे कैसे कट करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि मेरा जो स्पॉन्ज है मैंने तुरंत बेक किया हुआ है और अर्जेंट का ऑर्डर था, 1 घंटे के अंदर ही उन्हें देना था, तो हमें 30 से 35 मिनट तो बेक करने में ही लग जाते हैं। और फिर बचा हमारे पास 20 से 25 मिनट बचता, उसमें हमें सारे डेकोरेशन भी करने होते हैं। तो आप देख सकते कितना गर्म है, मैं पूरा हाथ भी नहीं लगा रही हूँ उसमें। आप स्टीम देख सकते थे कितना ज़्यादा निकल रहा है उसमें। तो मैंने जो फर्स्ट लेयर कट की तो उसे मैंने तुरंत जाके फ्रीज़र में रख दिया ताकि 1 मिनट में जितनी देर मुझे लगे टाइम कट करने में दूसरे वाले स्पॉन्ज को दूसरा स्लाइस कट करने में, तब तक उतने में जितना ठंडा हो सके हो जाए। और जो शुगर सिरप है उसे मैंने पहले ही बेक करने के टाइम पे ही, जब मैं बेक कर रही थी तभी मैंने शुगर सिरप को बना के फ्रीज़र में रख दिया था ताकि फटाफट वो बहुत अच्छे से चिल्ड हो जाए। तो मैंने 3 लेयर कट कर लिए और थ्रेड से ही कट किया है। अगर मैं इसे नाइफ से कट करती तो पूरा स्पंज मेरा बिखर जाता, मतलब टूट जाता पूरा। और फिर मैंने उसी के बीच में, जब मेरा केक बेक हो रहा था तो उसी के बीच में मैंने अपना व्हिपिंग क्रीम वगैरह रेडी कर लिया था। और सारी जो अरेंजमेंट है मैंने उसी 30 मिनट के अंदर ही कर लिया था। पाइपिंग बैग में मैंने अपना क्रीम वगैरह सब भर के रेडी कर लिया था। और जो पाइनएप्पल वगैरह उसे भी मैंने कट कर लिया था। अदरवाइज़ जब हमारे पास टाइम रहता है तो आराम आराम से सारे काम होते हैं कि चलो आराम से क्रीम विप करेंगे, जब बेक हो जाएगा, जब तक ठंडा होगा तब तक हम क्रीम भी विप कर लेंगे और सारे काम भी कर लेंगे। लेकिन जब अर्जेंट रहे तो हमें जो बेकिंग के बीच में जो टाइम मिलता है उसी के अंदर सारे काम करने होते हैं। तो मैंने ये कर लिया है और फिर मैंने फ्रीज़र में से दूसरा स्लाइस निकाला है स्पॉन्ज का और उसे अरेंज किया है। देन मैंने जो बचा हुआ तीसरा था उसे फ्रिज में रखा हुआ था मैंने। तो फर्स्ट लेयर लगाने शुगर सिरप से मैंने पहले सोक कर लिया अपनी फर्स्ट लेयर को। और अच्छे से शुगर सिरप से आपको उसे सोक करना है ताकि जो आपका स्पॉन्ज है जो गर्म है वो तुरंत चिल्ड हो जाए। अदरवाइज वो गर्म की वजह से आपका जो व्हिपिंग क्रीम है वो मेल्ट होने लगेगा। तो मैंने वैसा ही किया है। ठंडा था तो थोड़ा जो हमारा स्पॉन्ज था वो थोड़ा ठंडा हो गया है शुगर सिरप की वजह से। उसके बाद मैंने व्हिपिंग क्रीम लगाई है। उसके बाद मैंने पाइनएप्पल क्रश डाला है, पाइनएप्पल के पीसेस डाले हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर मैंने ऐसे ही अरेंज कर लिया है। तो अच्छे से अरेंज करने के बाद मैंने उसे क्रम कोटिंग किया और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उसे क्रम कोटिंग करने के बाद फ्रिज में सेट होने के लिए रखूं। तो ये मैंने अपना क्रम कोटिंग कर लिया है और आप देख सकते हैं मुझे इतना घाई था इस समय। और ये कुछ मेरे को 8 बजे के करीब ऑर्डर आया, उसी में मुझे खाना भी बनाना था। मैं दोनों काम थोड़ा साथ साथ में ही कर रही थी। तो फिर मैंने अपने व्हिपिंग क्रीम में ब्लू कलर को मिक्स करके ये ब्लू कलर रेडी कर लिया है और अच्छे से इसको पूरा जो क्रीम है उसे स्प्रेड कर लिया है। और आपको कभी भी अगर क्रीम बनानी है, जब अर्जेंट का ऑर्डर आता है तो उसमें ये हमारा जो क्रीम होना चाहिए बहुत ज़्यादा स्टिफ होना चाहिए ताकि जो गरम केक है वो हमारे व्हिपिंग क्रीम को जल्दी से मेल्ट ना कर पाए। तो इसी के बीच में उनका 2-3 बार भी फ़ोन भी आ गया कि आप तो वो तो 45 मिनट के अंदर ही मांग रहे। तो मैंने बोला नहीं, 45 मिनट के अंदर तो नहीं मैं दे पाऊँगी क्योंकि 30 से 35 मिनट मुझे बेक करने में ही लगेगा और कम से कम मुझे 15-20 मिनट तो चाहिए डेकोरेशन के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट अपनी आइसिंग वगैरह कर ली। फाइनल डेकोरेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूं, क्योंकि जब टाइम रहता है तो अपने हिसाब से करते हैं और जब टाइम नहीं रहता है तो फटाफट जो डिज़ाइन दिमाग में आया उसे फटाफट बस बना के दे दिया। तो खैर उनको पसंद आया था, उनका मैसेज भी आया था कि केक काफ़ी अच्छा लगा और डेकोरेशन भी उनको पसंद आई कि 1 घंटे के अंदर मैंने उन्हें अच्छे से करके दे दिया। और ये केक मुझे जाना पड़ता है आधे दूर तक मुझे देने के लिए, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बगल में
स्टेशन है, तो स्टेशन को वो स्टेशन के उस साइड रहते हैं वेस्ट में, और मैं ईस्ट में रहती हूँ, तो मुझे वेस्ट में स्टेशन तक लेके जाना ही पड़ता है। तो वहाँ तक देने के लिए भी मुझे 5 मिनट चाहिए। तो ये सारी डेकोरेशन हो गई है मेरी, और ये जो कलर है ब्लू कलर में ही मैंने रेड कलर मिलाया और ये कलर रेडी हो गया। उस पर मैंने जो गोल्डन बॉल्स आते हैं मैंने उसे डाला है, और जो कलरफुल बॉल्स आते हैं मैंने उसे भी डाला है। तो और ये जो मैंने रोजेट्स बनाए हैं वो स्टार नोजल से बनाए हुए हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।